चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मिशन 2025 क्या है, सिंपल सी बात है, क्वालिफाई करना है और एक काजू कतरी का डब्बा भेजना है जैसे बाकी सारे बच्चे भेजते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ईश्वर जी के आराध्य होते हैं, भक्त होते हैं, तो वो साथ में एक मोदी वाले लड्डू का डब्बा भेजते हैं, कहते हैं सर शुभ होता है, तो वो भी चलेगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊंगा, रीड द नोटिफिकेशन क्लियर एंड ट्वाइस। कम से कम 2 बार नोटिफिकेशन को ढंग से पढ़ लीजिए। ठीक है, जैसे आपकी एज कैलकुलेशन पढ़ लीजिए कि एज क्राइटेरिया क्या आने वाला है, क्या क्या चीजें उसमें मांगी गई है, कैसी कैसी एलिजिबिलिटीज हैं, क्या क्या चीजें हैं, मैंने हालांकि समझा रखा है, पर खुद से एक बार पढ़िए। ठीक है, कम से कम 2 बार नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए। इसके बाद क्या करिए, आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स देख लेना है। ठीक है, डॉक्स भी देख लेना, ये सब बाद में बहुत इशू करते हैं। आपको फॉर्म भर रहे हो, उसी में सारी बवाल चल रही है। फॉर्म भी कोशिश करना है पहले भरना है, लेकिन शुरुआत के 6 दिन छोड़ अब 30 के बाद भरना। कारण मैं बता रहा हूँ कि शुरुआत में कई सारे ग्लिचेस होते हैं, कई सारी चीजें क्लियर नहीं होती हैं, फॉर्म गलत हो जाता है, फिर करेक्शन विंडो का इंतजार करते हैं। तो समय लेकर के 4-6 दिन रुक जाना, हम एक सेशन भी बना देंगे उस पर, उस टाइप से आपको फॉर्म भरना रहेगा। ठीक है, 6 दिन रुक के भरना सारे डॉक्स, जैसे फिर फॉर एग्जाम्पल सारे आपके सर्टिफिकेट्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका कोटा सर्टिफिकेट हो गया। अब कुछ बच्चे कहते हैं मैं तो यूआर में हूं, मैं तो फ्री रहूंगा, लेकिन यूआर का भी डोमिसाइल लगता है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ना, आपका डोमिसाइल, ये सब नया बनेगा। ठीक है, ये सब नया बनेगा क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का लगने 25-26 का लगने वाला है, यानी 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। तो किसी का नहीं बना मुझे पता है, तो आप आराम से सहज जन सेवा केंद्र जाइएगा, बहुत आराम से 100 रुपए खर्चे होंगे और सब कुछ बन के रेडी हो जाएगा। अगर आप सीधे परिषद जाएंगे तो जाहिर सी बात है खर्चा वहां ज्यादा बढ़ जाता है, सिस्टम वहां का ऐसा हो जाता है। और अगर आप वहां से कोशिश करेंगे डायरेक्टली का, और अगर आप upsewa.gov.in जैसे उत्तर प्रदेश की वेबसाइट है, ऐसे हर स्टेट की अपनी पोर्टल है, उस पोर्टल जाएंगे तो महज 10 रुपए में हो जाएगा। बस बीच बीच में ट्रैक करते रहना पड़ता है कि विजिट जब करने आ रहे हो तो रिजेक्ट करके ना चले जाएं, उनको समय देना पड़ता है। ठीक है, एनसीईआरटी पे भी आएंगे। डोमिसाइल वापस क्यों बनवाना है सर, ऑलरेडी है। क्योंकि 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 आपको नोटिफिकेशन क्लियर एंड ट्वाइस पढ़नी है, तब जान जाओगे आप ये सब क्यों बनवाना है। क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स आपको 2025-26 फाइनेंशियल ईयर चाहिए, ये फाइनेंशियल ईयर चाहिए। और ये फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल के बाद अगर आप बनवाए हो तभी वैलिड मान रहे हैं, तो मे भी हो सकता है रिवाइज नोटिफिकेशन बदल दे तो अच्छी बात। जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट 3 साल तक की वैलिड रहती थी, पर इस बार बोले हैं फाइनेंशियल ईयर इसी का होना चाहिए। तो ये सब आप नोटिफिकेशन 2-3 बार खुद से पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ढंग से पढ़ना है वो सब वाला पार्ट जितने बताए हैं। ठीक है, बाकी आपको फॉर्मेट वगैरह की सारी चीजें जो होंगी आपके बैच में, आपके एक सेपरेट फोल्डर में हर चीज की फॉर्मेट, फॉर एग्जाम्पल जितना भी आपका आया था एग्जाम्स में और बच्चों को भी आए हैं ऑफर लेटर के साथ में अटैच होके आए हैं, वो सारे के सरकारी फॉर्मेट जितने भी हैं एआई के द्वारा दिए हुए सारे फॉर्मेट आपके अपने बैच में खुद ही मिल जाएंगे। उसके लिए तो भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और बाकी वैसे चीजें मोस्टली सारी चीजें जो फॉर्मेट की बात कर रहे हैं सब का सब आपके टेलीग्राम चैनल @AAI_ATC पर अवेलेबल है। मीडिया सेक्शन में जाना, सब कुछ है, बस खोजने की दिक्कत है, आप कर ले जाओगे खोज के। और बाकी कहाँ हम दे ही पाएंगे आप लोग को, कहाँ से कैसे देंगे, यही तरीका है बाकी लोगों को देने का। तो वहां पे आपको थोड़ा खोजना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सब यहाँ मिल जाएगा। बाकी बैच में एक साथ हम एक जगह पे करके दे देंगे। ठीक है, पढ़ने के बाद 500+ वैकेंसी होती तो बेटर होता। देखो 500+ तो कभी हो ही नहीं पाएगी क्योंकि 500 मैक्सिमम है ना भाई, एकेडमी का उतना कैपेसिटी भी तो होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कई सारे इशू थे, इस पे हमने लास्ट कई सारे वीडियोस में डिस्कस कर रखा है कि क्यों ऐसा हुआ कि इतनी ही वैकेंसी आई जबकि 464+ अप्रूव हुई थी, ऐसा न्यूज़ चल रहा था, है ना। तो वो सब के बारे बात हो गई, अभी स्ट्रेटजी का सेशन है तो उस पर ही बात करते हैं। ठीक है, कितनी वैकेंसी, ये सब बात की बात है। खैर, तो आपके डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट्स ये सब अभी से ही लाइन अप कर लीजिए। वो सारी समस्याएं जो आपके पढ़ाई में बाधा बनने वाली हैं वो सब अभी से ही सब साफ कर लीजिए। ठीक है, क्लियर। व्हाट इज द एज लिमिट, इसीलिए कह रहा हूं कि नोटिफिकेशन 2-3 बार पढ़ लो। ठीक है, ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन हर लेक्चर में आते हैं मेरे, हर लेक्चर में, हर यूट्यूब सेशन में यही क्वेश्चन होता है। तो मैं कहता हूं अगर आप एस्पिरेंट बनना ही चाहते हो तो एटलीस्ट वो क्या मांगा है, जो वो बोल रहा है वो तो पढ़ लो, है ना, तो कोई दुविधा ही नहीं रहेगी। तो आपकी जो एज लिमिट है वो 27 साल की है। कितनी है, 27 साल की है यूआर के लिए। मैं ही बोल दे रहा हूँ, यूआर की 27 होनी चाहिए। कब, 24/5/2025 को। यानी कि पैदाइश कब का होना चाहिए, वो होना चाहिए 1998 के बाद। इस डेट को या इसके बाद अगर पैदा हुआ है तो वो यहां एलिजिबल है यूआर कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ओबीसी के लिए जो होगा वो हो जाएगा आपका 30 का। और ये सब हम बताएंगे नहीं आपको, ये सब आपको देख के खुद ही चलना है। ठीक है, हम यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं, देख दो, बाकी सब आप एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख लो। ठीक है, ये सब तो आप खुद से कर सकते हो, उसके टाइम क्या है बर्बाद करना। ठीक है, तो आगे चलो, डिकोड द स्टॉर्म स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या करना है आपको, देखो अगर हमें ट्रस्ट करते हो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन
खुद से भी एक बार जाना है वेबसाइट पे आई के पुराने वाला नोटिफिकेशन देखना है, पुराना नोटिफिकेशन एटीसी सर्च कर लेना, वहां पे एक सर्च बार आपको दिखेगा साइड में रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड पे। कहाँ जाओगे आप, ai.aero इस वेबसाइट पे आप जाना और वहां जाना, नीचे आओगे कैरियर जब खोलोगे तो आपका रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड खुलेगा, वहां सर्च में जाना, वहां लिख देना एटीसी, बस एटीसी टाइप करना, तो आपको प्रीवियस जो नोटिफिकेशन थे एटीसी के वो दिखेंगे। उसमें देखोगे सिलेबस वाले के नीचे ऐसे दिखा रहेगा, तो सिलेबस डाउनलोड कर लेना, पिछले साल 2018 तक कर रहा, आपका समय अगर फालतू का है तो, अदरवाइज 2021 की बात का ही सारा करना, ठीक है, क्योंकि तभी बदल गया था। तो उसमें क्या करना है आपको, सिलेबस डाउनलोड कर लेना है, एग्जाम शॉर्ट नोटिस डाउनलोड कर लेना है, जो भी चीजें आई थी उसमें डॉक्यूमेंट्स है सब डाउनलोड करके बस समय निकाल के एक बार 1 घंटे लगा के दे दोगे तो जिंदगी में कंफ्यूज तो नहीं रहोगे प्रिपरेशन के दौरान कि अब मेरा ये नहीं तैयार, वो नहीं तैयार, सब तैयार रहेगा बेसिकली डॉक्यूमेंट वाइज, ठीक है। सबसे पहले तो जरूरी ये है, कट ऑफ ट्रेंड पे भी बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद में क्या करना है, जब सिलेबस आप डाउनलोड कर लोगे तो सिलेबस में एक चीज ये देख लेना है क्या वेटेज क्राइटेरिया है, यानी कि आपका टेक और नॉन टेक। टेक में आपके फिजिक्स, मैथ और इसमें क्या है एप्टी, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस, ये सारी चीजें देख लेना कि इसका क्या वेटेज है। जैसे इंग्लिश सबसे ज्यादा आती है, रीजनिंग 15 की आती है, एप्टी 15 की आती है, जीएस आपकी 10 नंबर की आती है, फिजिक्स आपकी 30 की आती है, मैथ्स 30 की आती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, ये सब चीजें पता होना चाहिए। पेपर 120 नंबर का होता है, ये भी आपको पता हो, ठीक है। ये सारी चीजें सिलेबस गिवन है सर, क्या सर, हाँ लास्ट का डाउनलोड कर लो, उसके पहले डाउनलोड कर लो, उसके पहले डाउनलोड कर लो, कोई भी डाउनलोड कर लो, तो आएगा तो वही सिलेबस इस बार भी, है ना। बिल्कुल है, हो जाएगा सर, ठीक है, सब हो जाएगा, बस आप ध्यान से बस इस सेशन को ले लीजिए। जितने भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे अगर देख रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि क्लास हो सकता है आपकी 10 बजे वाली थोड़ी लेट हो जाए, तो आई एम सॉरी फॉर दैट इन एडवांस, क्योंकि कल भी आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ा था, आज भी बस हमें 3 दिन का आप मौका देंगे, 3 दिन में हर चीज लाइन अप हो जाएगी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा इशू रहती है, ठीक है। जीएस को लेके भी हम आपको बता रहे हैं क्या करना है, ठीक है। वो सब आगे आप डिस्कस करेंगे, आप याद दिलाएंगे हमें, वो सब हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम ड्यूरेशन देखो आपका 120 मिनट का होता है, 120 मिनट, 120 क्वेश्चन, नो नेगेटिव मार्किंग और 1,10,000 रुपए, 110 के प्रति माह, 1 लाख रुपए लगभग, यानी 100 के आसपास इन हैंड आती है, हस्त में आपके, ठीक है। फ्री वाईटी पर कुछ होगा, यस बिल्कुल अमित जी, काम भर का होता रहेगा और काम भर की चीजें पहले से हैं, सारे बूस्टर सेशन आप पढ़ लो तो आपका सारा काम हो जाए। खाली बूस्टर आप सारे देख डालो, जैसे पिछले बार हुए थे उसके पिछली बार जो हुए थे, तो भी आपका काम हो जाए, ठीक है। मतलब कम से कम चीजें कवर हो जाएंगी, ज्यादातर चीजें कवर हो जाएंगी। मैं बहुत मेहनत किया यूट्यूब पे, ऐसी बात नहीं है, बस वही चीज बार बार डाल के भौकाल बनाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 100 के आसपास इन हैंड आती है, डिफर करता है साइड टू साइड, लेकिन इतना आती है। मैं आपको सैलरी ब्रेकडाउन कल अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, है ना, किसी बच्चे के सैलरी स्लिप वगैरह दिखा के। तो ये तो पहले बात देख लीजिए कि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं, 120 मिनट 120 क्वेश्चन, है ना, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। अब देखो आपको 1 मिनट पर क्वेश्चन लगभग मिल रहा है, इन सब में थोड़ा समय ज्यादा लगता है। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है इसका सेशन हम लोग बाद में लेंगे, अभी देखते हैं तैयारी कैसे करनी है, किस पे कितना टाइम एलोकेट करना है, ये सारी चीज देखते हैं। तो सेक्शन वाइज हमने देख लिया है स्ट्रक्चर इसका, मार्किंग्स भी देख लिए, जितने क्वेश्चन है उतने नंबर, तो जो ये लिखा है नंबर और मार्क्स दोनों है। टाइम कितना मिलता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। कट ऑफ प्रेशर पे बात कर लेते हैं और बाइलिंगुअल एडवांटेज की बात कर लेते हैं। पहली बात देख लेना कि बाइलिंगुअल जो हम लोग कंटेंट देते हैं वो एक्चुअली बाइलिंगुअल होता नहीं है, क्या होता है, अंग्रेजी में होता है। क्या होता है, इंग्लिश में आपके कंटेंट होते हैं, यानी मटेरियल जो होंगे वो इंग्लिश में होते हैं। एक्सप्लेनेशन होता है आपका बाइलिंगुअल। पेपर जो आपका होगा वो बाइलिंगुअल रहता है, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यमों में ये पेपर होता है, ठीक है, ये चीज क्लियर रखना है। वोकैब का तो क्वेश्चन हिंदी में ट्रांसलेट की, मुझे हिंदी पढ़नी नहीं आती है, अगर हिंदी को इंग्लिश में टाइप करके दे देते तो क्या पढ़ पता है, मैं दे दूंगा, उसमें वैसे दिया है, उसमें सिनोनिम भी दिया है, फिर हिंदी दिया है, ठीक है। या तो आप बहुत पुराना वाला वोकैब का पीडीएफ देख रहे होगे, ठीक है, सौरभ वो हो जाएगा, उसका परेशान मत होना, बस थोड़ा सा टाइम दे दो, 1-2 दिन का, सब लाइनअप हो जाने दो। अब हम आते हैं आपको कट ऑफ दिखाने कि कट ऑफ का ट्रेंड क्या चल रहा है और आपको कट ऑफ से क्या सीख लेनी चाहिए। ये देखो अपना कट ऑफ ट्रेंड है, क्या कट ऑफ ट्रेंड है, देखो हर साल कैसे लिखा हुआ है। ये जुलाई वाले जो है ये परसेंटाइल है, इस बार परसेंटाइल में कट ऑफ आई थी, लेकिन जो मुझे पता है जहां तक उसमें ये था कि लगभग 94 पॉइंट के आस 94 नंबर के आसपास हमको लग रहा है। बच्चा एक था जो बता रहा था, क्लेम कर रहा था मेरा क्वालिफाइड, उससे ऊपर हमको किसी में बताने वाला मिला नहीं, तो 94 के आसपास नंबर अगर आया था तो जनरल में, और जो 99.53 है परसेंटाइल कट ऑफ, ये लगभग हमको जहां तक अंदाजा है ये 91-90 के आसपास में ही था। मतलब
अगर आप देखोगे तो फेब वाले वैकेंसी का जो कट ऑफ था, इसी क्लोजर वैकेंसी इसका कट ऑफ था, बस अंतर किसमें था, SC ST वाले में थोड़ा सा अंतर था, इन दोनों में अंतर था, ठीक है, इसकी तुलना में इन दोनों में अंतर था काफी, मतलब इसमें 80 के अराउंड दोनों के थे, 80 से नीचे ही थे लगभग, बाकी सारे लगभग इसी के अप्रॉक्स में ही कट ऑफ दोनों साल रहे हैं। फिर अक्टूबर में जो 2023 में होता है वो ये रहता है। तो अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो आप ग्राफ देखो, ये ग्राफ देखो, इस ग्राफ में आप अपने आप क्लियर कर पाओगे कि किस तरीके से ट्रेंड ऐसे भाग रहा है ऊपर की तरफ। 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 नंबर के, 103.3366 ऐसे करके कट ऑफ आपके दिख रहे हैं ना, सेकंड लिस्ट में 66 चला गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 103.6, हम इसको राउंड ऑफ करके 104 कर ले रहे हैं, 104 नंबर चाहिए, मतलब 16 नंबर से ज्यादा आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। जीएस में आपके 10 क्वेश्चन में से अप्रोक्सीमेटली +-5 तो होता ही होता है। फिजिक्स और मैथ दोनों में से, फिजिक्स में आपका अगर मान के चलो कि 2 से 3 नंबर का हेरफेर रहता है, चांस बनता है, मैथ्स में भी 2 से 3 नंबर का रहता है, कितना हो गया, 5 3 8 और 3 11 नंबर तो ऐसे ही चले गए। अब इसके बाद हम आएंगे किस पे, इंग्लिश में। इंग्लिश में चाहे जान लगा दो चाहे जो कर दो, 2 से 3 नंबर गलत होना ही है। आपटी और रीजनिंग में आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, चांस पूरा बनता है, लेकिन एक आध दो का दोनों मिला के मान लो 1 नंबर का आप यहां भी ले लो। तो आप देखो ऐसे ही आपका, अगर आप परफेक्ट स्टूडेंट हो तो भी ऐसे ही आप 104 से नीचे आ जा रहे हो। बात समझ पा रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, अब ये हमने बता दिया आपको कि गाइडेंस और स्ट्रेटजी आपको चाहिए, हेड्सअप आपको चाहिए। गाइडेंस किसका चाहिए? तो ध्यान रखना, गाइडेंस मैकेनिज्म आपको चाहिए कोई एटीसी ऑफिसर जो पिछली बार क्वालिफाई हुआ हो, बच्चा या दोस्त आपके साथ टच में हो, उसका ले सकते हो। कोचिंग्स में अगर किसी को चुनना है तो CW को ही चुनना। पहले मैं नहीं कहता था ये चीज, पर मैं कहता हूं खुद से कर लेना, लेकिन प्लेटफॉर्म में किसी के मत जाना। मैं जानता हूं कौन सा प्लेटफॉर्म कैसा है, तो दूसरे प्लेटफॉर्म्स के चक्कर में आप परेशान मत होना। एक सिंगल सिलेक्शन उनका रहा नहीं और परेशान दुनिया भर का है, वो करेंगे भी। हाँ, अगर आपको ट्रस्ट है, आपको लगता है कि आप उनके साथ कर सकते हो, बेझिझक जाना, लेकिन इतना ध्यान रखना कि 2 ही महीने आपके पास में है। एक वैकेंसी 1.5 साल बाद आती है, जिंदगी आपकी है, खेल तो हर कोई जाएगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तब भी आपके साथ मजाक करके वो चला जाएगा, वो अपना अर्निंग करेगा, उनका बिजनेस मॉडल है, ठीक है। एंड वी आर ओनली टैकलिंग द सिंगल फील्ड ओनली, ठीक है। तो कोशिश ये करे, गाइडेंस ले लीजिए, सबके पास अनुभव होता है, हर कोई चाहता है बेस्ट ही करे, कोई धोखा नहीं करना चाहता, लेकिन थोड़ा सा देखिएगा सेटअप और मैकेनिज्म किसका बेटर है, ठीक है। थोड़ा सा प्रीमियम पड़ता है, हमको पता है कि आप लोग को लग रहा होगा महंगा, जानबूझ के इतना किया गया कि कम से कम बच्चे रहे, हमारा कॉस्ट निकला है, दैट्स इट, ठीक है। बहुत ज्यादा हमको भीड़ पालने की जरूरत नहीं। खैर वो सब बातें खत्म, अब इस पे आते हैं। तो एटीसी क्वालिफाइड बंदा ले लीजिए, कैरियर वेब ले लीजिए, या फिर अगर आपको लगता है कि कोई और मैकेनिज्म आपके पास में, तो कमेंट सेक्शन में हमको सजेस्ट कर दीजिए, ठीक है। आवाज वगैरह सब जा रही है? क्या इंग्लिश मीडियम वालों के ही सिलेक्शन होते हैं? ऐसा नहीं है अमित, हमारे तो सारे सिलेक्शन जो हैं उसमें आप देखोगे इस बार वाले भी देखो जो लोग आए, सब बाइलिंगुअल वाले, हिंदी मीडियम के लोग आए, और जो साउथ इंडियन बच्चे हैं वे सवाल इंग्लिश में है। साउथ से भी सिलेक्शन होते हैं, बट वो थोड़ा सा इफेक्टिव ज्यादा रहते हैं, कम पढ़ के ज्यादा अच्छा नंबर लेके आते हैं। अब एक चीज मैं आपको यहीं और बता दूं, सब चैप्टर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो वाला पार्ट, हालांकि ये बैच में हमने डाल दिया था और बच्चों ने बोला भी था कि सर इस बैच में ही रहेगा। मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर नॉन टेक बूस्टर बुक लिए या टेक बुक स्टिल बुक लिए होगे तो आपको चैप्टर वाइज दिख जाएगा कितने क्वेश्चन के चैप्टर से अभी तक आए हैं। तो मैं आपको दिखा दूं मोटा मोटा, जैसे आप देखोगे, मैं फिजिक्स का खाली बताऊंगा, यूनिट एंड मेजरमेंट से 12 क्वेश्चन, हालांकि अलग अलग चैप्टर्स के हैं वैसे, है ना। फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी लीनियर मोशन की अगर बात कर लें तो 11, ये 17 शिफ्ट मिला के है, 17 शिफ्ट मिला करके क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, तो इसे बेटे समझिएगा। फिर लॉज ऑफ मोशन की अगर आप देखोगे 26 क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट ये हुआ कि नहीं हुआ, इसको पैस पैराडिग्म करना है। फिर इसके बाद वर्क एनर्जी एंड पावर से आपके 10 क्वेश्चन हैं, रोटेशन से आपके 4 क्वेश्चन हैं, मैं एनसीईआरटी के सीक्वेंस में चल रहा हूँ। ग्रेविटेशन आपके 10 हैं, नहीं 10 नहीं है इसके, एक भी नहीं है, एक दो, लेकिन वो पोटेंशियल से आधारित हैं, इसके नहीं। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स पे लगभग 7 से 8 क्वेश्चन है, उसको मैं अभी छोड़ दे रहा हूँ। काइनेटिक थ्योरी से 4 क्वेश्चन हैं, ऑसिलेशन एंड वेव मिला के 16 क्वेश्चन है, ठीक है। ऑसिलेशन एंड वेव मिला के 16 क्वेश्चन है, बुक से एक बार देख लीजिएगा, बाकी हम एक टेबल बना के लेके चले आएंगे। अभी हमने अपने एक सहकर्मी से बोला कि इस पास बना के दे दीजिएगा, तो उन्होंने दे दिया है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, इससे देखो 24 क्वेश्चन है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपके 20 हैं, मूविंग चार्जेस से आपके 23 हैं, मैग्नेटिज्म से आपके 10 हैं, 14 आपके EMI से हैं, 13 AC से हैं। अब देखो EM वेव्स वाला देखो, इससे अब तक 35 क्वेश्चन आ चुके हैं। रे ऑप्टिक्स से आपके 25 हैं, वेव ऑप्टिक्स से 9 हैं, और एटम एंड न्यूक्लियाई दोनों मिला के 21 + 18 हैं, और सेमीकंडक्टर से 21 है।
अब देखो इसमें आप गौर करोगे तो आपको कुछ चैप्टर ऐसे लगेंगे जब आप उसको 17 से डिवाइड करोगे तो एक क्वेश्चन का भी चांस नहीं बनेगा, 0.5 का चांस बनेगा। स्ट्रेटजी डिस्कस कर लेते हैं बाकी हाँ बिल्कुल सही बात है। तो हमने बताया था कि इससे क्या करना है आपको, देखो करना क्या है, करना आपको ये है कि आप पहले चैप्टर वाइज क्या करोगे, क्वेश्चंस लिख डालो। फिर आपको देखना क्या मिलेगा जब चैप्टर वाइज आप क्वेश्चन पूरा लिख डालोगे तो आपको मिलेगा कि फिजिक्स में लगभग 8 से 9 है, मैथ्स में भी 8 से 9 चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आपको प्रायोरिटी बेस पे पहले करना है। ठीक, ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूं, जो न्यू बैच के हैं तो शुरू से पढ़ेंगे, क्योंकि एक चैप्टर के लिए पिछला चैप्टर बेस की तरह काम करता है, तो बीच में कूदोगे परेशान हो जाओगे। न्यू साथ में हमारे पढ़ेंगे पूरा बैच में जो लिए हैं। सेल्फ स्टडी कोई कर रहा है या ओल्डर बैच के अपना है जो साल भर पढ़ा है, उसके लिए है कि उन 8-9 चैप्टर्स को आपको पहचानना है। कैसे पहचानोगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़े हुए हैं, उसमें छांट लो अगर आपको मन करे। मॉक्स हमने प्रीवियस ईयर डाल रखे हैं 17 मॉक्स अलग अलग शिफ्ट के, तो उससे आप छांट सकते हो। या फिर आप बुक्स अगर आपके पास में है तो बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है कि चैप्टर का ऐसे कितने क्वेश्चन है, उससे आप काम चला सकते हो। तो उससे आपको आइडिया लग जाए कौन चैप्टर पहले फोकस करना। बाकी आप देखो एक आध नंबर का चांस है, नहीं तो वो भी नहीं है, किसी किसी तो आए ही नहीं आज तक। तो उन सब चैप्टर्स पे दिमाग बहुत ज्यादा खपाने की जरूरत नहीं है। पहले जब ये कर लोगे 8-9 इन दोनों के, तो ये आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बता रहा हूँ 15 से 20 दिन में कवर हो जाएंगे। हम कह रहे हैं 20 दिन में कंसाइज में करना है, वो भी बताऊंगा कैसे पकड़ना है। 20 दिन में आप इसको अगर कवर कर लोगे और आपका लगभग पर सब्जेक्ट 22 नंबर के आसपास आपका दोनों में सिक्योर हो जाएगा आउट ऑफ 30। तो आपका यही एक टेंशन हेडेक आपका कम हो जाएगा, आप थोड़ा सा आप नॉन टेक के लिए ज्यादा ध्यान दे पाओगे। और इसमें एक एक चैप्टर जैसे कवर आगे करते जाओगे, छोड़ना कोई नहीं है, धीरे धीरे जैसे बढ़ते जाओगे, जंप करते जाओगे, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। ठीक है कि धीरे धीरे आपका सिलेबस भी कवर हो गया और कॉन्फिडेंस भी है। और प्लस सबसे खास बात, जब आप इन चैप्टर को कवर कर लोगे, और मैं सजेस्ट यही करूंगा कि टेस्ट सीरीज में सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर से स्टार्ट करना है। 17 पेपर है टेस्ट सीरीज में पड़े हुए हैं, प्रीवियस ईयर मॉक से ही स्टार्ट करना है। तो उससे क्या होगा, आपका जैसे आगे बढ़ते जाओगे और ये कवर होता जाएगा, वैसे वैसे आपके स्कोर बढ़ेंगे। अदर कोई भी मॉक, किसी भी प्लेटफॉर्म का मॉक, वो मॉक है और ये प्रीवियस ईयर पेपर है, ये असली है, तो ये अच्छा जजमेंट दे देगा देन दैट ऑफ कोई डिजाइन वाला। ठीक है, जब ये कवर कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यार देखो मैंने सही स्ट्रेटजी फॉलो करी है। कॉन्फिडेंस जब आएगा सारा कुछ हो जाएगा। रॉ कट ऑफ क्या था, शिफ्ट 3 का वही था जो कट ऑफ अभी रियल में है। शिफ्ट 2 का उससे 3-4 नंबर का अंतर था, शिफ्ट 1 में 6 नंबर तक का बढ़त मिला था। ठीक है, 10 से 6 जॉब करता हूँ, प्रिपेयर कर सकते हैं, क्यों नहीं। अपना जो बैच सिस्टम ये पूरा डिजाइन किया गया है कि एक सेल्फ स्टडी जॉब वाले को टारगेट करके, कि ताकि उन लोग के लिए भी कोई सोच के बैठा रहे, क्योंकि मेरी खुद की अपनी जॉब रहती है, तो उस हिसाब से मैंने डिजाइन करा हुआ है कि सबको हेल्प मिल पाए उसका। तो टेक्निकल की क्लासेस हमेशा 8 बजे के बाद ही होती हैं रात में, नॉन टेक की बातें क्लासेस 6 बजे के बाद ही होती हैं, तो आप बहुत आराम से मैनेज कर सकते हो। और सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भाई अपना समय जब भी खाली होगा तभी निकाल लोगे। तो जब आप दीजिएगा तो आप देखिएगा कि इसमें आपका स्कोर कितना आया। तो मैं बता रहा हूं, अगर 50 से ऊपर या 50 से लो आ रहा है, अगर 50, मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूं, इसके लिए मुझे कुछ उल्टा पलटा नहीं बोलना है। अगर लेस देन 50 आ रहा है, आपके मार्क्स लेस देन 50 आ रहे हैं, ध्यान रखना है, आप अगर नेक्स्ट टारगेट करो ज्यादा बेटर है। 50 से ऊपर आने चाहिए, क्योंकि समय कम होता है, मैं आपको झूठी उम्मीद दे करके फंसाए रखूं नहीं, ठीक है। दूसरा, 50 से अगर 60 के बीच में आ रहा है मार्क्स आपके आ रहे हैं, लेस देन 50, 60 या इसी के बिटवीन में अगर आपका मार्क्स आ रहा है 50-60 के बीच में, ध्यान रखना चांसेस तो है, लेकिन आपको मेहनत खूब करनी है और बढ़िया मेहनत करनी है। होता है, अच्छे अच्छे लोगों का मैंने क्वालिफाई मतलब होते देखा है, सेल्फ स्टडी से भी क्वालिफाई होते हुए एक आध दो बच्चों को मैंने देखा है, लेकिन मेहनत और उनकी डेडिकेशन देखोगे तो सलामी ठोकोगे आप उस लेवल का। और ये नहीं कि दिन रात बैठ के किताब लेके बैठे, नहीं, जितना ही पढ़ना है ढंग से पढ़ना है, कम पढ़ना है, सॉलिड पढ़ना है, कॉन्सेप्ट्स उतना ही ध्यान देने हैं जितने अपने एग्जाम के हैं। आईआईटी वाईटी क्वेश्चन नहीं, इधर उधर चलेगा, डिटेल्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना, आईआईटी नीट के क्वेश्चन कर डाल रहे हैं, इंटर की पूरी पूरी फिजिक्स कवर कर डाल रहे हैं वहां की कोचिंग लेकर के। ऐसे करोगे तो वीडियो नहीं देख पाओगे, बाकी पढ़ोगे कब। तो इसे ध्यान रखना है, इसमें आपको बहुत ही हार्ड, वेरी वेरी हार्ड वर्क आपको करना है, उसके लिए तैयार होना चाहिए। एक सिस्टम हो, फैमिली सपोर्टिव हो, और अगर आप लिव इन या साथ में कहीं किसी के रहते हो तो वो बंदा आपके दिमाग को शांत रखने और सपोर्ट करने में इच्छुक हो, तभी ये हो पाएगा। अगर जिंदगी में आपके बसड़ बहुत ज्यादा है तो कोशिश करिएगा कि आप स्किप ही कर दें। लेकिन अगर आपके पास में सिस्टम मैकेनिज्म बढ़िया है, गाइडेंस ठीक ठाक है, सपोर्ट है, तो ठीक है, बढ़िया है, निकल जाएगा। फिर देखो यहाँ पे 60 से अगर ऊपर हैं, 60 से ऊपर हैं तो चांसेस है कि अच्छा बन जाएगा। 60-70 में ये है कि चांसेस बढ़िया है, लेकिन आपको यहाँ पे डिसिप्लिन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, और 4 से 6 घंटे की आपको डेली स्टडी चाहिए। डिसिप्लिन अगर बना लोगे निकल जाएगा, मेहनत थोड़ी करोगे निकल, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, निकल जाएगा। और अगर आप 70 प्लस हैं तो गारंटीड है अगर निकल जाएगा, अगर अब आपने बदमाशी नहीं करी। हम हर बच्चे का क्या करता है, कितना क्लास देखा, कितना टाइम देखा, कौन कौन से क्लास देखा, कौन से पीडीएफ देखे, प्रोग्रेस रिपोर्ट देखता हूँ तो आइडिया लग जाता है इसका निकलेगा कि नहीं निकलेगा। जिन लोग का निकल रहा होता है, लगता है इन लोगों में अगर थोड़ा सा ध्यान दिया निकल जाएगा, उन लोग को मैं पर्सनली कनेक्ट करना शुरू कर देता हूँ, और वो सब निकालते भी हैं, जिंदगी भर जुड़े रहते हैं। और जिनका पता चल जाता है कि ये जब 3-3, 4-4 दिन क्लास ही नहीं कर रहा है तो ये कैसे कर पाएगा। और सुपर 50 में थोड़ा सा बच्चे कम रहते हैं तो हम एक एक को इंडिविजुअली ट्रीट भी कर पाते, देख भी पाते हैं बढ़िया से।
और स्कोरर में आप जब परफॉर्म बढ़िया करते हैं तो भी हम ध्यान दे पाते हैं। तो जैसे ही सुपर 50 से किसी को किक आउट करके निकाला जाता है, जैसे मान लो कोई नहीं पढ़ रहा है, खाली एहसान करने आया है, पैसा देने आया है, तो उसको हम हटा देते हैं स्कोरर में। तो एक जगह खाली हुई तो स्कोरर में टॉप परफॉर्मिंग को हम सुपर 50 में कर लेते हैं, फिर उसको पे ध्यान दे देते हैं। तो ओवरऑल में हमारा टारगेट ये रहता है कि कम से कम हमारे पास 50 से 100 के बच्चे ऐसे रहे जो एकदम श्योर शॉट हैं कि वो निकल जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी उनको मोटिवेशन की जरूरत है। वो आइडिया लग जाता है, 15 दिन बाद में आइडिया लगना शुरू हो जाता है, और उस बच्चे को भी पता रहता है मैं निकाल ले जाऊंगा, बट डरा रहता है। जीएस पे आते हैं, लास्ट टाइम 80 विदाउट एनी प्रिपरेशन, जबरदस्त है अंकुश, निकल जाएगा। इस बार कोशिश कर लेना, थोड़ा सा कोशिश करोगे, हल्का सा सिस्टम एक बना के चलोगे, निकल जाएगा। बस टाइम बर्बाद मत होने देना एक सिंगल दिन। एक दिन खराब हुआ मतलब समझ लो कि आप 2 नंबर 10 नंबर आप चूक गए। देखो पहले पहले तो आपको फाउंडेशन देखना है कि फाउंडेशन में आपका कितना दम है। कॉन्सेप्ट पे देखना है, कॉन्सेप्ट कहाँ से आपको देखना है, तो एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक। हमने जो अपना कोर्स ज्वाइन किया है एनसीईआरटी पे किया, तो आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ में ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी में भी, जैसे हमने समरी बुक बना के डाल दी है, फ्री में ही है बच्चों बैच वाले में, तो इसमें क्या है, आपको जो एनसीईआरटी लास्ट की चैप्टर समरी होती है, आप देखोगे जितने भी क्वेश्चन देखोगे यहाँ से आपको मिलेंगे कॉन्सेप्ट वाले। तो कॉन्सेप्ट वाले सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है, समरी से। और उसके बाद फिर हमने डाल दिया एक माइंड मैप। अब माइंड मैप का क्या काम होता है, पूरा चैप्टर का ओवरव्यू दे रहा है कि जगह पे, और फिर हमने 20 टॉप क्वेश्चन सेलेक्टिव, पूरा एरिया जितना अपने एग्जाम में आता है कवर करके इसमें 20 क्वेश्चन डाल दिए। तो आपका क्या हो गया, इस क्वेश्चन के जरिए आपके वो 10-20 फॉर्मूले जो हैं वो भी कवर हो गए, इनके जरिए आपको चैप्टर का ओवरव्यू मिल गया, इनसे आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिल गई एनसीईआरटी समरी से, और एक ही साथ सारा हो गया एक चैप्टर का। ऐसे करके हमने 2 बुक बना ली आपकी, और आपके लिए हो गया एनसीईआरटी बूस्टर बुक नाम से। आपके बैच में मिल जाएगा, न्यू वालों में मिल जाएगा, ओल्ड वाले में पहले से है, ठीक है। और आप अगर खुद से पढ़ाई कर रहे हो तो एनसीईआरटी बुक तो आपके पास सही है, 10 मिनट का 20 मिनट का टाइम दे दो। हर जगह आलसी मत बनो कि सर हमें भी पीडीएफ चाहिए, नहीं, खुद से थोड़ा सा अगर एफर्ट मान लो, मोबाइल लो, स्कैन करते चले जाओ पीडीएफ स्कैनर से, 15 मिनट दे दो, 15 मिनट दे दोगे, आपके पास में एक बुक अपने आप की खुद की रेडी है। फिर उसका मन करेगा प्रिंट करा लेना, छोटे छोटे में करा लेना, बड़े में करा लेना, या मोबाइल से ही पढ़ लेना, है ना। तो तरीके तमाम हैं, वजहें आपके क्वालिफाई करने के और ना क्वालिफाई करने के तमाम हैं, बहाने भी तमाम हैं, आपको कोशिश करना कौन सा है। अब देखो प्रैक्टिस और एनालिसिस, हमेशा आपको प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना है, किताबें मोटे मोटे पढ़ने से बचना है, क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है। कॉन्सेप्ट जैसे हमने आपको देखा होगा कि आपने नोटिस किया होगा, जैसे नॉन टेक में भी और टेक में भी, कि आप अगर कोई भी चैप्टर खोलोगे, जैसे मान लो हमने रैंडमली एक चैप्टर खोल दिया, मुझे नहीं आइडिया, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। अब ये देखो, ये 2 पेजेस में हमने सारी चीजें जहां जहां से क्वेश्चन बनता है पूरा एक साथ में लिख के दे दी। अब ये रिवीजन करने में आपको टफ नहीं लगेगा एकदम, बशर्ते कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो चैप्टर का, पढ़ना तो पड़ेगा एक बार, लेकिन अगर पढ़ रखा है थोड़ा भी, तो यहीं पे ही आपका सारा काम हो जाएगा, और इसी पे ही सारे क्वेश्चन आपके लगते चले जाएंगे। लेकिन तभी लगेंगे जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस किए होगे, तो प्रैक्टिस जरूरी है, नहीं तो आपके कैलकुलेशन गलत हो जाएंगे। और प्रैक्टिस कैसे होगा, प्रीवियस ईयर से स्टार्ट करना है, और हमारे कोर्सेज में आप देखोगे इजी से स्टार्ट होता है, धीरे 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 करके हम टफ करते चले जाते हैं, ठीक है। तो आपको भी बेसिक से स्टार्ट करना, अपने आप को चुनौती मत देना। हर एग्जाम में 3 क्वेश्चन बहुत कठिन आता है, 3-4 क्वेश्चन बहुत कठिन रहता है, और कठिन क्यों रहता है, क्योंकि आप बिगिनर हो इसलिए, ठीक है। तो आप उसी पे सब शुरुआत कर दोगे तो वहीं आप रो के छोड़ दोगे। हम कहते हैं जो इजी वाला पार्ट है वो देखो, एक क्वेश्चन तो ऐसा ढूंढ लो जो तुमसे हो जाए। जब एक आपसे हो जाएगा, देखो दूसरा भी हो रहा है, तीसरा भी हो रहा है, कब आपसे 20-25 क्वेश्चन लग गया आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप पॉजिटिव वे में देखो, हो कौन सा रहा है, नेगेटिव वाला नहीं कि ये नहीं हो रहा है, अब क्या करूं मैं, पेपर में बैठ गया, पहला 3 क्वेश्चन गलत, अब क्या करें हम, कांपने लग गए, आधा पेपर तो छुए भी नहीं, छूट गया पेपर, ये सब काम नहीं। जो आता है वहां शुरू करें। हम हालांकि पेपर अटेम्प्ट करने की टेक्निक बताएंगे, लेकिन हाँ पढ़ाई का टेक्निक यही है। मॉडरेट से आप इशू करोगे, जैसे हमने शुरू कर दी, रिवीजन में क्या करते हैं, मॉडरेट से ऊपर लेके दे जाते हैं, सारे बच्चे फटाफट लगा रहे होते हैं, क्यों, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया, उनको पता भी नहीं है कि कठिन क्वेश्चन है ना। और लास्ट आते आते हमने सारे पेपर के सारे क्वेश्चन मिला देते हैं, और सब भूल रहे हैं सारे बच्चों के, है ना। तो ये कोशिश करना है, और उतना कठिन से शुरुआत नहीं करनी, बेसिक से शुरुआत करनी है। एनालिसिस अपना बीच बीच में करते रहें कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आप टाइम में क्या बदलाव करना है, शेड्यूल आप फॉलो कर पा रहे हो कि नहीं, उसमें क्या बदलाव करना है, ये चीज देखना है।